साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे इस शेर से शुरू करेंगे कि जो कि साथियों आपने सुना भी होगा बहुत है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है तो उसको सारी पिछली यादें लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं कि वो कैसे बना। उसके स्ट्रगल को देखिए, उसके मेहनत है। चलिए, ठीक है, चलिए सबसे पहले जानेंगे बेगम अनीस किदवाई। इनकी जो पैदाइश है बेगम अनीस किदवाई का साथियों, जी किदवाई खानदान नाम से एक खुद नविश्त है लिखा हुआ, तो बेगम अनीस किदवाई का इसीलिए हम लोग नाम जान रहे हैं। बेगम अनीस किदवाई की जो पैदाइश है वो 1905 ईस्वी में बाराबंकी में हुई थी। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में बाराबंकी में हुई थी। और इनकी जो वफात है वो 16 जुलाई 1982 ईस्वी को बाराबंकी में ही इनकी वफात हुई थी। 1905 के बारे में हमने ये भी याद कर रखा है कि 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए, इनके वालिद का नाम था विलायत अली और पेशा से जो एक मशहूर वकील थे। इनके शौहर का नाम था मशहूर कांग्रेस लीडर रफी अहमद किदवाई के छोटे भाई शफी अहमद किदवाई से इनकी शादी हुई थी और ये कांग्रेसी लीडर थे। तो कभी कभी तो आपको यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रफी अहमद किदवाई और शफी अहमद किदवाई में क्या ताल्लुक है। तो ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। और इनकी जो तारीखी तसनीफ है, तारीखी तसनीफ का मतलब जानते हैं आप लोग, जो इनके तसानीफ हैं उसमें है आजादी के छांव में, यानी हिस्टोरिकल जो किताब है इनकी, इसका मौजू है 1947 ईस्वी का खौफनाक फिरका वाराना फसाद। क्या है जी क्या है? आजादी के छांव में 1947 का साथियों, जो हमारा देश जब आजाद हुआ तो उसके आड़ में कैसे कैसे फसादात उत्पन्न हुए उसको जिक्र किया है किसने? अनीस अहमद, बेगम अनीस अहमद किदवाई ने आजादी की छांव किताब में। एक खाकों का मजमुआ है जिनका नाम है अब जिनके देखने को, अब जिनके देखने को। और एक इनकी साथियों तंजिया व मजाहिया मजामीन का मजमुआ। तंज का मतलब तो जानते ही आप लोग, किसी के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। नजरे खुश गुजरे, नजरे खुश गुजरे, ये बेगम अनीस किदवाई की लिखी हुई किताब है जो कि एक तंजिया और मजाहिया मजमून है। ठीक है ना। और आखिरी और चौथी किताब है इनकी, यानी 4 किताब इन्होंने लिखा है। तो जो चौथी किताब है उसका नाम है गुबारे कारवां, जो एक नामुकम्मल खुद नविश्त है। साथियों, हमने क्या जाना कि इनके 4 किताब में से हमने यह जाना कि एक सबसे पहली किताब है आजादी की छांव में। आजादी की छांव में एक तारीखी किताब है। दूसरा है इनका खाकों का मजमुआ अब जिनके देखने को। तीसरा है इनका एक तंजिया और मजाहिया मजामून का नजरे खुश गुजरे। और चौथा है इनका गुबारे कारवां, जो कि एक नामुकम्मल खुद नविश्त है। मजमून किदवाई खानदान के तख्लीक कार बेगम अनीस किदवाई हैं। किसने लिखा है? बेगम अनीस किदवाई ने लिखा है। किसी शख्सियत की अपनी जिंदगी से मुताल्लिक खुद लिखे हुए हालात को खुद नविश्त कहते हैं। और खुद नविश्त का जो ताल्लुक है वो नसरी असनाफ से है। नसर और नज्म, ये 2 असनाफ होते हैं उर्दू के अंदर। नाविल हुआ, ड्रामा हुआ, दास्तान हुआ, खुद नविश्त हुआ, खुतबा हुआ, है ना। ये सारी चीजें, अफसाना हुआ, खाका हुआ जे और तज़किरा हुआ, ये सब के सब किस में आते हैं? खुद नविश्त में आते हैं। और नस्म में आपका मसनवी है ना, कसीदा है, रुबाई है, मुसद्दस है, मुसल्लस है, मरसिया है, ये सब नज्म में आता है। ठीक है, चलिए। तो बेगम अनीस किदवाई के बारे में हमने ये जाना कि बेगम अनीस किदवाई की जो पैदाइश है वो 1905 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1982 ईस्वी में हुई थी।
बाराबंकी में इनकी पैदाइश हुई थी, वहीं पर इनकी वफात हुई थी। अब जानेंगे हम लोग इस्मत चुगताई के बारे में। इस्मत चुगताई बड़ा फेमस चैप्टर है, तो साथियों इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इस्मत चुगताई, इस्मत चुगताई हयातो खिदमात, असल नाम इनका है इस्मत चुगताई, और खानम उर्फ चुन्नी बेगम, क्या नाम है? खानम उर्फ चुन्नी बेगम। इस्मत चुगताई खानम के नाम से इनका नाम पुकारा जाता था, और उर्फ में इसको चुन्नी बेगम कहकर भी पुकारा जाता था। तो चुन्नी बेगम, एक देखिएगा आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐनी आपा, ऐनी आपा, ऐनी आपा, ये साथियों आपको पढ़ना है, कुर्रतुल ऐन हैदर को कहकर पुकारा जाता था। तो इस्मत चुगताई को प्यार से साथियों कहा जाता था चुन्नी बेगम। क्या है सर, माजरत चाहूंगा बीच में बोलना पर। जे, ठीक है ना। उसके बाद इनके वालिद का नाम था मिर्जा कसीम बेग चुगताई, और इनकी वालदा मोहतरमा का नाम था नुसरत खानम। क्या नाम था? नुसरत खानम। और इनकी जो पैदाइश है वो 21 अगस्त 1915 ईस्वी को बिदायूं शहर में हुई थी। कुछ लोगों को यह लगता है कि मैं सिलेबस पूरा नहीं करवा पाऊंगा, कुछ लोगों को यह लगता है, देखिए और बहुत सारे लोग क्लासेस करा रहे हैं। मैंने ये 10 क्लास में जितना आपको पढ़ाया है कंटेंट, और भी सारे लोगों से कंपेयर कर लीजिएगा, उससे कई गुना ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया है जी। आप घबराइए नहीं, मैं सही बिल्कुल डायरेक्शन में चल रहा हूं, और मुझे जहां लगेगा कि कितना क्लास देना है मैं जरूर उसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना जी। चलिए आगे चलते हैं। इनकी जो पैदाइश है 21 अगस्त 1915 ईस्वी को बिदायूं शहर में हुई थी, और वफात 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में इनकी वफात हुई थी। किनकी? इस्मत चुगताई की। इनके नाना का नाम था मिर्जा उमराव अली, जो एक मशहूर नावल निगार थे। बड़े भाई का नाम था अजीम बेग चुगताई, जो एक मशहूर तंजो मजाह निगार थे। इस्मत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से खाका लिखा, और इसी भाई यानी अजीम बेग चुगताई का खाका है। यह बात याद रखिएगा, इस्मत चुगताई जो है जी, इस्मत चुगताई ने दोज़खी नाम से जो लिखा था वो क्या है? एक खाका है। और ये खाका किनका है? खाका का मतलब हुआ कि किसी के बारे में, एक तरह का यह सवाने उम्री ही होता है, लेकिन इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू लिखे जाते हैं। तो खाका दोज़खी इस्मत चुगताई ने लिखा, तो वो अपने बड़े भाई जिसका नाम था अजीम बेग चुगताई, इनके नाम से ही उन्होंने खाका लिखा था दोज़खी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ये खाका किनका है? डिप्टी नजीर अहमद का, जिसको फरहतुल्लाह बेग ने लिखा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि दोज़खी किसने लिखा, तो दोज़खी के राइटर हैं इस्मत चुगताई, लेकिन इस्मत चुगताई का बड़ा भाई है साथियों जिसका नाम है अजीम बेग चुगताई, उन्हीं के नाम से ये खाका इन्होंने लिखी थी। इस्मत चुगताई का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से रहा। देखिए ऐसे तो मैं तरक्की पसंद तहरीक आपको पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी सी और क्लासेस हो जाने दीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत सारे शोरा कराम के बारे में आपको पूछा जाता है कि कौन से शोरा का ताल्लुक जो है तरक्की पसंद तहरीक से था। तो इस्मत चुगताई का जो ताल्लुक है, इनका भी ताल्लुक तरक्की पसंद से था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई की शादी 2 मई सन 1942 ईस्वी को शाहिद लतीफ से हुई थी, जिससे 2 बेटियां सीमा और मुन्नी पैदा हुई थी। इस्मत चुगताई की अदबी जिंदगी की इब्तिदा ड्रामा निगारी से की थी, यानी इन्होंने जो सबसे पहले किताब लिखी थी, क्या हुआ भाई? क्या मैंने पढ़ा दिया आपको? 1910 होना चाहिए क्या? क्या हो गया? क्या आफत आ गई भाई जी? ठीक है 1915 मैंने दे दिया है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छे, शुक्रिया। ये 1915 है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 1910 में इस्मत चुगताई की पैदाइश हुई थी, और इस्मत चुगताई की जो वफात के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका तो वफात बिल्कुल सही है जी, ठीक है ना। 1991 वफात सही है, और ये 1915 करके 1910 कर लीजिएगा इसको। आपकी किताब में 1910 है, ठीक है ना जी, लेकिन 1915 भी आता है, 1915 भी आता है, लेकिन आपके बुक में 1910 है, इसलिए 1910 ही याद रखिएगा। चलिए
अब आगे चलते हैं। इस्मत चुगताई की अदबी जिंदगी की इब्तिदा ड्रामा निगारी से इन्होंने की थी और इनकी पहली तहरीर जो है, इनका ड्रामा है फसादी नाम का, जो कि 1938 में साथियों जी साकी में ये शाये हुआ था। ठीक है ना। तो हमने ये जाना कि इस्मत चुगताई ने अपनी अदबी जिंदगी का जो आगाज किया था ड्रामा निगारी से, और इनका सबसे पहला जो ड्रामा है वो है फसादी। इस्मत चुगताई का पहला मतबुआ नाविल, देखिए मतबुआ का मतलब क्या हुआ, प्रकाशित हुआ, जैसे जो किताब छप जाती है आप लिखकर अपने अलमारी में रख लीजिएगा, वो मतबुआ नहीं है, लेकिन वो किताब छप गई, पब्लिक में डोमेन में आ गई, तो उसको बोलते हैं मतबुआ। तो इस्मत चुगताई का जो पहला मतबुआ नाविल है उसका नाम है जिद्दी। क्या नाम है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्मत चुगताई का सबसे पहला नाविल क्या नाम है उसका, जिद्दी। बड़े जिद्दी हैं आप लोग। तो जो कि 1941 ईस्वी में शाये हुआ था। इस्मत चुगताई का पहला जो अफसाना है उसका नाम है काफिर। क्या नाम है, काफिर, जो 1938 ईस्वी में शाये हुआ था। तो इस्मत चुगताई के बारे में दो चीजें, जिद्दी सबसे पहला नाविल और काफिर सबसे पहला अफसाना। इस्मत चुगताई का पहला अफसानी मजमुआ जो है उसका नाम है कलियां, जो 1941 में शाये हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं और भी आपको आसान लगे देखने में। इस्मत चुगताई की पहली फिल्म है छेड़छाड़ है, जिसके प्रोड्यूसर हैं के आसिफ। कौन है, के आसिफ। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। इस्मत चुगताई का पहला जो मजमून है उसका नाम है बचपन। क्या नाम है, बचपन। इस्मत चुगताई पर अफसाना लिहाफ के लिए फहाशी का इल्जाम 1942 ईस्वी में लगाया गया था और मुकदमा चलाया गया था। देखिए फहाशी का इल्जाम, ये जिस समय की बात हो रही है उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, तीन शख्सियत के बारे में पूछा जाता है। एक तो मुंशी प्रेमचंद है, इनका सोजे वतन, जिसको कि नजरे आतिश कर दिया गया। एक डिप्टी नजीर अहमद नहीं, बल्कि आपका सादत हसन मंटू है। उनके भी कुछ अफसाने पर फहाशी का इल्जाम लगा और ताजीराते हिंद के मुकदमात के तहत उन पर मुकदमा चला, जिसमें से ठंडा गोश्त भी आता है। और एक इस्मत चुगताई का साथियों है अफसाना लिहाफ, इस पर भी फहाशी के इल्जाम लगे 1942 में और मुकदमा चला था। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है। इस्मत ने वसीयत की थी कि इंतकाल के बाद उनको नजरे आतिश कर दिया जाए। पहला दिन ही मैंने बताया था कि वो तारिक फतेह जिनकी अभी अभी मौत हुई, उनको भी नजरे आतिश किया गया, उनकी भी इच्छा थी। और इस्मत चुगताई, ये लोग साथियों, इनकी भी इच्छा थी कि हमको नजरे आतिश यानी हमारे दफन न किया जाए, हमको जला दिया जाए। क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। तो खुलासा ये निकला यहां तक कि इस्मत चुगताई के बारे में हमने ये जाना कि 1910 में पैदा हुई बिदायूं शहर में, 1991 में इनकी वफात हुई। और इस्मत चुगताई का सबसे पहला जो नाविल है उसका नाम है जिद्दी। क्या नाम है सबसे पहले नाविल का, जिद्दी नाम है। और उसके बाद हमने ये जाना कि इस्मत चुगताई का जो सबसे पहला अफसाना है उसका नाम है काफिर, और जो इनका सबसे पहला अफसानी मजमुआ है उसका नाम है कलियां। और उसके बाद हमने ये जाना कि इनका जो सबसे पहला मजमून है उसका नाम है बचपन। क्या नाम है, बचपन। और इस्मत चुगताई के वो अफसाने जिस पर फहाशी का इल्जाम लगा और मुकदमा चलाया गया उसका नाम है लिहाफ। लिहाफ ओढ़ के लिहाफ, लिहाफ क्या, लिहाफ। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। इस्मत चुगताई ऐसे तो ये नाविल निगार हैं, इनके बारे में, नाविल के बारे में आपको पूछा जाएगा, इसलिए जे ध्यान दीजिएगा, जे ध्यान दीजिएगा। इस्मत चुगताई का नाविल, इस्मत चुगताई के जो नाविल्स हैं उसको आप देखिए, और ये आप यहां से एक जगह मैंने इकट्ठा किया है, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगा। सबसे पहला नाविल है इनका जिद्दी, जो 1941 ईस्वी में क्या हुआ, शाये हुआ। दूसरा नाविल है इनका टेढ़ी लकीर, जो 1945 में शाये हुआ। तीसरा है इनका सौदाई जे जो 1951 में शाये हुआ। चौथा इनका है मासूमा, जो 1961 में शाये हुआ। पांचवा इनका है अजब आदमी, जो 1973 में शाये हुआ। छठा इनका नाविल है तीन अनाड़ी, जो 1988 में शाये हुआ। सातवां इनका है नकली राजकुमार, जो 1992 में शाये हुआ। और जंगली कबूतर और बांदी, जो 1975 ईस्वी में शाये हुआ। और नौवां जो नाविल है इनका एक कतरा खून, एक कतरा खून, जो कि एक तारीखी नाविल है, यह भी साथियों इन्हीं का नाविल है। उसके बाद 10वां जो इनका नाविल है दिल की दुनिया। क्या, दिल की दुनिया।
और 11वां इनका नाविल है लाला ए रुख, जो कि एक फिल्मी कहानी है। और एक नाविल है इनका कागजी पैरहन। कागजी पैरहन जी, ठीक है ना, ये खुद नविश्त में भी आता है। तो ये साथियों 1994 में क्या हुआ था, शाये हुआ था। इसके बारे में याद रख लीजिएगा, कागजी पैरहन के बारे में, ये इनका खुद नविश्त ही है, ठीक है ना, खुद नविश्त ही है, ठीक है ना, क्लियर। क्या चल रहा है इस वक्त 1910 में, 1915 में नहीं, कंफ्यूज मत करिए, बता तो दिया हूं 1910। 1 to 5 के लिए क्लास नहीं है, 6 to 8 ये 9 10th के लिए है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब चलते हैं कुछ अहम पॉइंट्स की तरफ, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है इस्मत चुगताई से रिलेटेड। ठीक है, इसको आप देखिए, क्लास को थोड़ा सुचारू ढंग से चलाइए। आप ऐसी हरकत कीजिएगा, हम लेट से आए हैं, तो हम खाना खा रहे थे, तो हम सो रहे थे, आप आए लेट से, तो मैं क्या करूं। वो सब चीजें कहने वाली नहीं है, आप बहुत बड़े हैं, हाई स्कूल के टीचर बनेंगे, इसी तरह करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, कुछ अहम पॉइंट्स हैं। जिद्दी, जिद्दी इस्मत चुगताई का पहला नाविल है, जो उन्होंने 1941 में लिखा था। यह एक रूमानी कहानी है। कैसी कहानी है, रूमानी कहानी है, जिसका हीरो पूरन है, जो एक गरीब लड़की आशना से मोहब्बत करता। बस थोड़ा थोड़ा मैंने ये किया है, ध्यान दीजिएगा। जिद्दी जो है, यह इनका पहला नाविल है। यह एक रूमानी कहानी है, जिसका हीरो यानी जिद्दी का जो हीरो है, वो पूरन नाम का एक गरीब, पूरन है जो एक गरीब, पूरन एक लड़का है जो एक गरीब लड़की आशना से मोहब्बत करता है। इस्मत चुगताई के मुताबिक उन्होंने 5 लड़कियों के साथ मिलकर यह कहानी बनाई। किसने, इस्मत चुगताई ने। जब नाविल तैयार हुआ, जब नाविल तैयार हुआ तो 100 रुपए में फरोख्त हुआ। पांचों ने 20-20 रुपए बांट लिए और खुश हो गए। मतलब इस्मत चुगताई जो है जे, इस नाविल को जो है, जिद्दी को जो सबसे पहले लिखा था, तो ये 1941 में इन्होंने लिखा, और इसको लिखने के एवज इनको साथियों क्या मिला, जे। आज लगता है कि प्रभाव बहुत ज्यादा। एक और क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको सही कर लीजिएगा। कागजी पैरहन ये बिल्कुल सही है कि ये इनका नाविल है, और खलीलुर रहमान आजमी का खुद नविश्त है। ठीक है ना, इसको सही कर लेंगे आप। आगे मैं फिर और भी बता दूंगा, चलिए ध्यान दीजिएगा जी, समझ गए। उसके बाद जानिए टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर ये नाविल जिद्दी के 3 साल बाद यानी 1944 ईस्वी में लिखा गया था, और 1945 में नया इदारा लाहौर से यह नाविल शाये हुआ। कौन सा, टेढ़ी लकीर। इस नाविल का मरकजी किरदार जो है समन है। समन एक लड़की होती है। हालात ने पेदर पे इस लड़की को ऐसे चरके लगाए कि इसकी मजाज में टेढ़ पैदा हो गई और इसकी फितरत मस्ख होकर रह गई। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि टेढ़ी लकीर नाविल जो है, इसका मरकजी किरदार कौन है, समन है। और जिद्दी नाविल का मरकजी किरदार कौन है, तो पूरन होता है, जो कि एक हीरो होता है। ये मोहब्बत करता है किससे, आशना से, जो बड़ी गरीब घर की लड़की होती है। ऐसे नाविल टेढ़ी लकीर का मैं पूरा मुकम्मल खुलासा आपको 2 से 3 मिनट में सुनाऊंगा लास्ट में। और उसके बाद साथियों जानते हैं मासूमा। यह इस्मत चुगताई का तीसरा नाविल है, जो 1941 में शाये हुआ। यह नाविल हैदराबाद के पस मंजर को लेकर मुंबई के माहौल पर लिखा गया। मासूमा फिल्मी दुनिया और उससे वाबस्ता लोगों की हकीकी जिंदगी को पेश करता है। यानी फिल्मी दुनिया और उसके वाबस्ता लोगों से ताल्लुक रखने वाला नाविल कौन है इनका, तो उसका नाम है मासूमा। और साथियों उसके बाद अगला जो नाविल है इनका, उसका नाम है सौदाई। यह नाविल पहले बुज़दिल के नाम से 1951 में फिल्माया जा चुका था। फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इस्मत ने इसे सौदाई का नाम दिया। इस तरह यह एक कमर्शियल नाविल है। आपको कभी कभी यह पूछा जा सकता है कि इस्मत चुगताई का वो कौन सा नाविल है जो एक कमर्शियल नाविल है, तो वो साथियों कौन सा है, सौदाई है। इस नाविल में मासूमा को मुंबई के हालात मासूमा से नीलोफर बना देते हैं। ठीक है ना जी। उसके बाद एक नाविल है एक कतरा खून। एक कतरा खून करबला के खूनी सांचे को पेश करता है।
यह एक तारीखी नावल है जो 1975 में शाये हुआ था। याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि एक कतरा खून कैसा नावल है, तो एक तारीखी नावल है जो वाकया करबला को बयान करता है। कागजी पैरहन, कागजी पैरहन इस्मत चुगताई की खुदनविश्त है जो माहनामा आजकल में किश्तवार 1994 में दिल्ली से शाये हुआ। जी ठीक है, तो कागजी पैरहन के बारे में तो यही मैंने बताया था, ठीक है ना। तो कागजी पैरहन जो है इस्मत चुगताई की एक खुदनविश्त है और ये खलीलुर रहमान आजमी का शेरी मजमुआ है। जी ठीक है, चलिए। कागजी पैरहन इस्मत चुगताई की खुदनविश्त है जो माहनामा आजकल में किश्तवार 1994 में शाये हुआ था। तो देखिए यहां तक जो चीजें मैंने बताई वो इस्मत चुगताई के नाम, ठीक है ना। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।